नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान एडी जाको की ये पुस्तक है द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ का हिंदी अनुवाद है, यामिनी राम पल्लीवार ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। एडी जाको एक ऐसे इंसान जिन्होंने 100 साल की उम्र में यह पुस्तक लिखी। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड का कहना है कि प्रेम, दया और आशा की शक्ति का स्मरण कराती है यह पुस्तक। ये उनके जीवन की घटना है। एडी जाको जो जर्मनी में पैदा हुए यहूदी परिवार, उन्हें अपने देश पर गर्व था। जब वे छोटे ही थे, 18 साल की उम्र में थे, तभी उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। 1920 में वो पैदा हुए, 1938 में उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। उन्हें पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, यातना शिविर में ले जाया गया और अगले 7 वर्षों तक उनका हर दिन एक ऐसे डर, एक ऐसे शोषण, एक ऐसे दंड के बीच बीता जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को, अपने दोस्तों को और अपने देश को खो दिया। उन्हें पहले बुकेनवाल्ड में ले जाया गया, फिर ऑश्विट्ज़ में ले जाया गया और नाज़ी डेथ मार्च के दौरान भी उन्हें रखा गया। लेकिन इन सारी स्थितियों से एडी बच निकले और जब वह बच गए तो उन्होंने हर दिन मुस्कुराने की कसम खाई और उनका मानना है कि उन्होंने अपने उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की यह मुस्कुराकर, अपनी आप बीती सुनाकर, अपने ज्ञान को साझा करके, और यह माना कि इतनी बड़ी मुसीबतों के बीच भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है। यह पुस्तक उन्होंने अपनी मृत्यु के ठीक पहले लिखी थी, यानी 100 साल की उम्र में उनको लोगों ने दबाव डाला, कहा गया, और उन्होंने अपने अनुभव को लिखने की कोशिश की। यह पुस्तक छपते ही ऑस्ट्रेलिया में पहली बार छपी 2020 में और छपते ही दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गई। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर का खिताब इस पुस्तक को मिला है। और यह पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है अपने आप में कि इसके शुरुआत में वो लिखते हैं, मेरे पीछे मत चलो, हो सकता है मैं नेतृत्व ना कर पाऊँ। मेरे आगे भी मत चलना, मैं शायद अनुसरण न कर पाऊँ। बस मित्र बनकर मेरे साथ चलो। और मित्र बनकर साथ चलने के लिए उन्होंने इस घटना को शुरू ही किया है अपने बचपन से, अपने 1920 के उस कालखंड से। लेकिन पुस्तक के पहले वो भूमिका में लिखते हैं, ओ मेरे नए मित्र, मुझे जीते हुए 100 साल हो गए हैं। मैंने अपने जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है। मैंने मनुष्यों को निकृष्टतम स्थिति में देखा है, मृत्यु शिविरों की भयावहता देखी है। नाजियों ने मेरे और मेरे अपनों के जीवन को नष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं अपने आप को इस धरती का सबसे खुश इंसान मानता हूँ। अपने इतने वर्षों के जीवन में मैंने जो जिया, जो सीखा, वह यह कि यदि आप बनाना चाहें तो जीवन सुंदर बन सकता है। मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा। इसका आरंभ बहुत दुख भरा है, इसमें शोक है, बेहद संताप है, लेकिन अंत सुखद है, क्योंकि खुशी चुनना तो आपके हाथ में है या आप पर निर्भर है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब ये कह के वो इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं। जो पहला अध्याय है उसमें वे बताते हैं कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। वे अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और उन दिनों में वे अपने पिता द्वारा दी गई सीख को बार बार कहते हैं। और आखिरी, इसी अध्याय का आखिरी वाक्य है कि मेरे पिता बुद्धिमान थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जीवन किसी बैंक खाते से अधिक मूल्यवान है।
इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप कोई भी कीमत देकर नहीं खरीद सकते। कुछ चीज़ें इतनी मूल्यवान हैं कि उनकी कीमत का अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता। और उन चीज़ों में सबसे पहले परिवार है, दूसरे स्थान पर परिवार है और सबसे आखिर में भी परिवार है। यानी परिवार के महत्व की बात करते हैं वो। दूसरा अध्याय है कमजोरी नफरत करना सिखा सकती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरी पर पाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कमजोर है तो वह निश्चित रूप से उसके अंदर नफरत आ सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि आदमी को कमजोर नहीं होना चाहिए और इसीलिए मुझे जर्मन होने पर गर्व नहीं है, न कभी होगा। तीसरा अध्याय है कल तभी आएगा जब आप जीवित रहेंगे, सावधानी से आगे बढ़ते रहें। यानी हर हालत में आपको अपने जीवन की कद्र करनी पड़ेगी, चाहे आपके सामने सफलता आए या असफलता आए, चाहे आप जो पाना चाहते हैं वह मिले या ना मिले। क्यों? क्योंकि जीवन किसी भी चीज़ से कीमती है और जब आप जिंदा रहेंगे तभी तो पा सकेंगे। इसीलिए उनका कहना है कि आपको हर दिन, हर घंटे और हर मिनट में भी जी सकते हैं आप, तभी किसी भी तरह का दर्द आपके जीवन से दूर भाग सकता है और यह उम्मीद बची रह सकती है कि आने वाला कल बेहतर होगा। अध्याय 4 में वो कहते हैं आप हर जगह नेकी पा सकते हैं, यहाँ तक कि अजनबियों से भी। क्यों? क्योंकि आपकी जो नेक नियति है, जो आपकी भलमनसाहत है, वह आखिरी तक आपके साथ बनी रहती है और आप उसके सहारे आगे बढ़ सकते हैं। उनका कहना है कि इस पूरे क्रम में अगर आपकी माँ आपके पास जिंदा है तो अपनी माँ को गले लगाइए और उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ के स्नेह की, माँ के ममता की, माँ की दयालुता की कोई कीमत नहीं है और वह हर विपरीत परिस्थिति में आपको मजबूत बनाती है। इस अध्याय के आखिर में उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी प्यारी माँ को अलविदा भी नहीं कर सका, मुझे उसकी हर दिन याद आती है। आज भी रातों को मैं अपने सपने देखता हूँ और कभी कभी उसे पुकारते हुए नींद खुल जाती है। जब मैं छोटा था तो मैं बस उसके साथ रहना चाहता था। माँ के साथ समय गुजारना मुझे अच्छा लगता था। शुक्रवार दोपहर को उसके हाथों से बनी डबल रोटियां खाना चाहता था, उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। अब ऐसा कभी नहीं होगा, वह फिर कभी नहीं मुस्कुराएगी। वह चली गई, उसकी हत्या कर दी गई, उसे मुझसे छीन लिया गया। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब मुझे नहीं लगता हो कि मैं उसे सिर्फ एक और बार देखने के लिए अपना सब कुछ लुटा दूंगा। यदि आपको आज मौका मिले तो घर जाइए और अपनी माँ को बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अपनी माँ के लिए ऐसा करें और आप अपने नए मित्र एडी के लिए ऐसा करें जो अपनी माँ से यह बात नहीं कह पाया। एडी जाकू यह बात हर उस लड़के के लिए बताते हैं जो अपने जीवन में अपने माँ, अपने पिता, अपने परिवार के महत्व को नहीं जानता। दोस्त हो तो ऐसा। वो अगले अध्याय में वो दोस्तों की बात करते हैं और वो कहते हैं कि आप दूसरों से प्यार करने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं जीवन में है। खासकर जब आप युवा हैं तो आपको मित्रता की आवश्यकता को समझना चाहिए और मित्र वह होता है जो आपको आपके जीवित होने का एहसास कराता रहे। वो कहते हैं कि जो उनका जीवन था एडी जाकू का, वह यातना शिविर में किसी नर्क, भय और डर से परे नहीं था, लेकिन अगर वह वहाँ जिंदा रहे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ उनका एक बेहतरीन दोस्त था। वो दोस्तों के साथ इस दुनिया को बेहतर करने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए उनसे ताकत पाकर जिंदा रहे। उनके साथ उन्होंने खाना खाया, दवाई खाई, कपड़े साझा किए और मित्रता ही आत्मा की सबसे अच्छी औषधि है। यह वो आखिर में इसके लिखते हैं इस अध्याय में, और वो कहते हैं कि मित्रता के सहारे ही हम असंभव को संभव बना सकते हैं। अगला अध्याय वो कहते हैं कि शिक्षा जो है जीवन रक्षक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यह किसी भी स्थिति में आपके जीवन को बचा देगी। हालांकि इनको औपचारिक शिक्षा बहुत समय तक नहीं मिली, लेकिन जो उनके पिता उनको बताते रहे, सिखाते रहे, जो उन्होंने दोस्तों से सीखा, जो 18 साल की उम्र तक जो स्कूल में सीखा, उससे उन्होंने अपने जीवन को वह गति दी
कि विपरीत परिस्थितियों के साथ वह एक दीर्घकालिक जीवन 100 वर्ष की उम्र तक हमें ये याद रखना चाहिए कि एक बच्चा जिसका बचपन छिन गया, जिसने क्रूरता की इंतहा देखी, उसने 100 वर्ष का जीवन जिया और उस समय जाकर उसने अपने पूरे जीवन का निचोड़ जो रखा वह यह था कि वो दोस्त, परिवार, सकारात्मक सोच और शिक्षा को कितना महत्व देते हैं कि वो लिखते हैं इस अध्याय के आखिर में कि शिक्षा ने मेरी जान बचाई, एक बार नहीं बल्कि कई बार। अगले अध्याय में वो कहते हैं कि यदि आप नैतिकता खोते हैं तो आप स्वयं को खो बैठते हैं। यानी आपको अपने जीवन में नैतिक होना चाहिए, चाहे आपके सामने जितनी भी खराब परिस्थितियां हों, जितनी भी बुरी परिस्थितियां हों, जितनी भी विपरीत स्थितियां हों। वो कहते हैं क्या मुझे उस आदमी से नफरत है? नहीं, मैं किसी से नफरत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह एक कमज़ोर आदमी था, शायद उतना ही डरा हुआ जितना मैं। किसके बारे में कह रहे हैं? वो नाजियों के बारे में कह रहे हैं, हिटलर के बारे में कह रहे हैं, हिटलर की मानसिकता वाले लोगों के बारे में कह रहे हैं जो आतंक को अपना हथियार समझते हैं। वो कहते हैं कि उसने अपने भय को अपनी नैतिकता पर हावी होने दिया और मैं जानता हूँ कि दुनिया में हर क्रूर व्यक्ति के भीतर भी एक दयालु हृदय होता है। मैं अपने अच्छे मित्रों की वजह से एक दिन जीवित रह सकूंगा। ये जब वो अंदर थे यातना शिविर में, तब उन्होंने जो महसूस किया था उसको उन्होंने लिखा है। अगला अध्याय वो कहते हैं मानव शरीर अब तक की बनाई गई सबसे अच्छी मशीन है। यानी आपको हर हाल में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, चाहे स्थितियां कितनी भी विपरीत हों, आप कितना भी काम में व्यस्त हों, कितनी भी मुसीबत में फंसे हों, आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उस संसाधन के साथ ही आप अपने को ध्यान दीजिए, अपने शरीर को ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो हर स्थिति से मुकाबला कर सकते हैं। एडी जाको कहते हैं कि स्वास्थ्य केवल मन का नहीं होता, तन का भी होता है। अगर तन आपका अच्छा है, अगर आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो अच्छे विचार आपके पास आ सकते हैं। इसीलिए अगले अध्याय में वो कहते हैं जहाँ जीवन है वहीं आशा है। अगर आपके पास जीवन है तभी आप आने वाले कल में अपनी बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, या आप इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि यह दिन भी बदल जाएगा। इनका अगला अध्याय है कि दुनिया में हमेशा चमत्कार होते हैं, तब भी जब उसकी कोई उम्मीद नहीं होती। यानी आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वे आपके द्वारा संचालित हो। आप जब समझ रहे होते हैं कि जीवन बहुत दुष्कर हो गया है, बहुत कठिन हो गया है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तभी आपके जीवन में कुछ अच्छा घट जाता है। और यह हर क्षण होता है। यह आप अपने बाल बच्चे, अपने प्रेमी, अपनी प्रेमिका, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, किसी भी चीज़ में देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोचें वही हो। चमत्कार होते रहते हैं, वो सकारात्मक होते हैं तब जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। वो अगले अध्याय में कहते हैं कि प्रेम से बड़ी कोई दवा नहीं है। इसके बारे में वो बार बार कहते हैं कि अपने मन को प्रेम से भरे रखिए, चाहे वह स्त्री पुरुष का प्रेम हो, चाहे वह दोस्तों का प्रेम हो, चाहे वह परिवार का प्रेम हो। अपने आसपास, अपने पड़ोसी, अपने सहयोगी, अपने सहयात्री, सभी के साथ प्रेम से रहिए। क्यों? क्योंकि प्रेम आपको मनुष्य बनाता है। अगले अध्याय में वो कहते हैं कि हम सब एक बड़े समाज का हिस्सा हैं और हमारा काम है सभी के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन उपलब्ध कराने में योगदान दें। यानी यहाँ वो स्वार्थ से परे जाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप पैसा कमाइए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जीवन में पैसे की केवल एक बड़ी छोटी सी भूमिका है। वह आपको सुविधाएं मुहैया करा सकता है, लेकिन आपको अगर मन का संतोष चाहिए तो आप अनजान लोगों की भी मदद कर सकते हैं, किसी की भी मदद कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद कर सकते हैं और उससे यह दुनिया बेहतर बनेगी। अगले अध्याय में वो कहते हैं कि सुख बांटने से दोगुना हो जाता है और दुख बांटने से आधा रह जाता है। यानी अगर आपके जीवन में है दुख हो या सुख हो, अपने मित्रों से, अपने प्रियजनों से, अपने दोस्तों से, जिन भी लोगों के साथ, जो लोग ये कहते हैं कि किसी को अपने जीवन की बात मत बताइए, अपनी सफलता मत बताइए, अपनी तरक्की मत बताइए, लोगों की नज़र लगती है, वो लोग गलत हैं। कम से कम एडी जाको ये कहते हैं कि नहीं,
आपको अपनी खुशियों को, अपने सुख को बांटना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छे लोग हैं तो वो दोगुना हो जाता है, और दुख अगर बांटेंगे तो वो आधा रह जाता है। वे कहते हैं कि करुणा और दया हम सभी का सबसे बड़ा धन है। परोपकार के छोटे छोटे काम भी जीवन भर साथ देते हैं। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि ये सबसे ज़रूरी सबक है कि दया, उदारता, अपने दोस्तों के प्रति विश्वास हमेशा धन दौलत से बड़ी चीज़ है, और इस तरह से ये हमेशा आपके साथ रहेगी और हमेशा आपको जीवित भी रखेगी। वो कहते हैं कि मैं इन पंक्तियों को जीने की कोशिश करता हूँ और बराबर इस बात को सबसे बोलता हूँ कि आपके पास साझा करने के लिए हमेशा बहुत सारा प्यार हो, दूसरों के मदद करने के लिए बहुत अच्छी सेहत हो और परवाह करने वाले बहुत सारे मित्र हों, तो यह जीवन कितना बेहतर हो सकता है। वह एडी जाकू अपने को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बताते हैं 100 साल की उम्र। जो अगला अध्याय है उसमें वो कहते हैं, अध्याय 15 है, वह इस पुस्तक का आखिरी अध्याय है। मैं जो बांटना चाहता हूँ वह मेरा दर्द नहीं है, मैं जो बांटना चाहता हूँ वह मेरी आशा है। यानी इस पुस्तक में वो ये बताते हैं कि मैं अपने दर्द को, मैं कभी भी ये आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप इस पुस्तक को पढ़कर एडी जाकू के प्रति कोई दया का भाव रखें, बल्कि ये याद रखें कि एक व्यक्ति जिसने जीवन की तमाम दुरूहताओं के बीच, तमाम दुश्वारियों के बीच, तमाम मुश्किलों के बीच भी इस जीवन में जो सबसे बेहतर था वह देखा। इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह पुस्तक हिंदी में बहुत अच्छा अनुवाद हुआ है। यामिनी रामपल्लीवार ने, जो नागपुर में पत्रकार हैं, संवेदनशील कार्यकर्ता हैं, हिंदी अनुवादक के रूप में उन्होंने बहुत ही इस पुस्तक का अच्छे ढंग से अनुवाद किया है। यह पुस्तक इतनी बेहतरीन है कि मेरी संस्तुति है कि यह हर पढ़े लिखे व्यक्ति के घर में होनी चाहिए। हर उस छात्र को, हर उस बड़े को, हर उस युवा को पढ़नी चाहिए जो मनुष्यता में विश्वास करता है, जीवन की बेहतरी में विश्वास करता है, और छोटे छोटे संघर्षों को सामने पाकर यह सोचता है कि हमारे सामने किस तरह से मुसीबतों का पहाड़ है, जबकि ऐसा है नहीं। कम से कम एडी जाकू की तुलना में उसके जीवन में, हमारे आपके जीवन में संघर्ष कम है। हमने ना तो हिटलर की यातना देखी है, ना अपनों को अपनी आंखों के सामने खोया है। एडी जाकू ने यह सब कुछ खोने के बाद भी एक खुशहाल जीवन जिया। ऑस्ट्रेलिया तक वो पहुँचे और न केवल अच्छे लोगों से शादी की, बल्कि परिवार भी बसाया। उनके जीवन में सब कुछ रहा, उन्होंने सब कुछ संघर्षों के बावजूद जोड़ा, और जीवन के आखिरी क्षणों में जब लोग संन्यास ले लेते हैं 100 साल की उम्र में, कोई कुछ करने की नहीं सोचता, तब उन्होंने यह पुस्तक लिखी, इसलिए कि हम और आप यह समझ सकें कि दुनिया में हर वक्त आशा बची है, हर वक्त विश्वास बचा है, हर वक्त मानवता बची है, और बेहतरीन करने के लिए जीवन कभी भी बड़ा नहीं होता, कभी छोटा नहीं होता। मंजुल पब्लिकेशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है। 148 है पृष्ठ संख्या। इस पुस्तक के कथ्य और कथन को देखते हुए यह मूल्य कुछ अधिक नहीं है। आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।